अब हम लगा रहे मूलियाँ, और इस दफ़ा मूलियाँ मैं कम लगा रही हूँ। पिछली दफ़ा काफ़ी ज़्यादा लगाई थी, आपने मेरे टिकटॉक अकाउंट पे देखे अगर, तो साइज़ भी उनका देखें इतनी बड़ी थी। तो इस दफ़ा मैंने सोचा है कि मूलियाँ कम लगाऊंगी, इसकी जगह मैं आइसबर्ग जो है वो ज़्यादा लगाऊंगी इस दफ़ा इंशाल्लाह। अब मूलियों की जो क्यारी होती है वो थोड़ी डिफरेंट से बनती है, मैं आपको दिखाऊंगी। एक दफ़ा अच्छे से गोडी कर लेते हैं और उसके बाद हम इसकी नालियाँ सी बना लेंगे। उसे खारियाँ भी कहते हैं, नालियाँ भी बोलते हैं। गोडी करने का मकसद ये होता है कि कोई पत्थर वगैरह अगर बीच में कोई कचरा हो तो वो आप जो है वो साथ साथ निकाल देते हैं, जो आपके पौधों को डिस्टर्ब नहीं करता, उनकी जड़ों को। और जो घास फूस जड़ी बूटी होती है, अब जैसे ये देखें टमाटर के कितने इसमें पौधे निकले हुए, क्योंकि हम मुर्गियों को जो डालते हैं किचन वेस्ट, और फिर उसके बाद मुर्गियों का जब साफ़ करते हैं पिंजरा तो उसका जितना वेस्ट होता है वो फिर हम यहाँ डालते हैं, उसमें फिर जो बीज होते हैं वो यहाँ पे निकल आते हैं। ये बना दिया। अब यहाँ पे हम जो है देखिए किस तरह से ये नालियाँ बना देंगे। रात को तो हमने छोड़ दिया था लगा के चुकंदर, क्योंकि अब बहुत लेट हो गए थे, अंधेरा हो गया था, और फिर अब सुबह सुबह हम ये कर रहे हैं। और सुबह सुबह लगाने का मकसद ही यही है कि अगर हम थोड़ा और लेट हो जाएंगे तो पौधा जो है वो अगर हम लगा देंगे तो दिन को टेम्परेचर ज़्यादा होगा और पौधा जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है, और ज़्यादा टेम्परेचर में नया पौधा जो है वो उसके लिए सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जले ना भी तो वो इतने अच्छे से मुरझा जाता काफ़ी हद तक, तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते। जब भी आपने नया पौधा लगाना है तो कोशिश करते हैं या बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग में, या फिर आपने जो है उसे शाम में लगाना है। तो ये हम जो है अभी तो हमारे लिए एक और फ़ायदा ये है कि हमारे पास जो पनीरी है वो हम ट्रे में लगाई हुई है, और वो तो पूरा हम ब्लॉक ही निकाल लेंगे मिट्टी के साथ। जैसे अब आप ये देख रहे हैं चुकंदर ब्लॉक के साथ लगा था, इससे अब ऐसे पता चल रहा है जैसे ये अपनी जगह से इसने शिफ्ट किया ही नहीं है, वरना पौधा जल्दी स्ट्रेस ले लेता है नई जगह पे आने के लिए, उसे एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम उसको भी इतनी उलझन में नहीं डालेंगे पौधे को, हम डायरेक्ट जो है वो उसको इस टाइम पे, जबकि अभी सूरज सामने आने में 2-3 घंटे हैं, ये नालियाँ हमने बना ली। अब इसके ऊपर जो है हम लगाएंगे, इस टॉप पे सारी जो है वो मूली लगेगी, और ये दरमियान का हिस्सा जो है इसमें ये इसकी पानी की स्टोरेज है, क्योंकि मूली को ज़्यादा पानी चाहिए, उसकी स्टोरेज हमने रखी पानी की, उसके लिए हम ये नालियाँ बना देते हैं। ये नहीं जी, अब हमने बना ली। अब इसमें हम मूलियाँ लगा लेते हैं।
ये आप देख रहे हैं पूरी मैं ब्लॉक निकाल रही हूँ। और अब ये है कि पौधा भी एक जगह से जब दूसरी जगह शिफ्ट होता है तो उसे अपने सर्वाइवल के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है स्टार्ट में, और उसे थोड़ी ठंडक चाहिए होती है ताकि वो स्ट्रेस फ्री हो और वो आराम से इजीली अपने बढ़ने में तवज्जो दे। अगर हम टेम्परेचर के टाइम पे नया पौधा लगा देंगे तो वो एकदम स्ट्रेस में आ जाता है, उसको अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं, मुरझा जाता है पौधा। अब ये इतना स्टोरेज इसके लिए है पानी की, ये इतनी बड़ी बड़ी जो हमने ये नालियाँ सी बना दी हैं, इसमें खूब पानी स्टोर होगा और वो पानी जो है वो ये मूलियाँ लेती रहेंगी। और आपने मेरे टिकटॉक अकाउंट पे देखा होगा, लास्ट टाइम भी हमने जो मूलियाँ लगाई माशाल्लाह उनका साइज़ इतना था कि वो क्यारियों से बाहर आ गई थी। अभी देखिए जब मैं पूरा ब्लॉक लगाऊंगी तो मूली को कोई अपना माहौल इसका चेंज नहीं हुआ, ये अपने पूरे एनवायरनमेंट के साथ ये मिट्टी में आ रही है। अब बल्कि इसके लिए आसानी हो जाएगी, इसकी जड़ें जो हैं वो मैं आपको दिखाऊं। ये जड़ें जो ब्लॉक से अब बाहर आने लगी थी ये सीधा जो है मिट्टी में चली जाएंगी और पौधा जो है वो काफ़ी रिलैक्स फील करेगा। ये देखें अब इसकी जड़ें, अब इसके लिए थोड़ी इसकी परेशानी हो जाती। अगर इसका कंटेनर जो है वो मैंने मिट्टी के ऊपर ना रखा होता तो ये मुरझा जाते पौधे, लेकिन मैंने चूँकि ये ट्रे आपको पहले भी बताया कि बीज लगा के ट्रे जो है वो मिट्टी वाली जगह पे रखें ताकि जो जड़ें एक्स्ट्रा हैं वो वहाँ से नीचे जाएं और आपका पौधा हेल्दी रहे और खुश रहे। मैंने पहले भी बताया इस दफ़ा मैं बहुत कम मूली लगा रही हूँ, इस दफ़ा मैं आइसबर्ग ज़्यादा लगाऊंगी क्योंकि पिछली दफ़ा भी मूलियाँ ज़्यादा लगा दी थी। बहुत खाली जगह तो कवर नहीं करनी ना, उसे सही से यूटिलाइज़ करना है जगह को। और इस दफ़ा इंशाल्लाह आइसबर्ग लगाएंगे, मैंने इसलिए ज़्यादा पनीरी तैयार की है उसकी। चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मूलियाँ हमारी तैयार हो गई। अब हम इसको पानी देते हैं। पहले हम इसको ऊपर से पानी देंगे, थोड़ा सा इस तरह से फुहार बना के हम पहले इसको ऊपर से पानी देंगे। ये पानी अच्छा देने के बाद अब मैं नालियों को भर दूंगी। अब जब मैंने ऊपर पानी दे दिया इसके बाद वो स्ट्रेस फ्री है, खुश होगा पौधा, और मैं जो नालियों में पानी डालूंगी उसे वो बड़े अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा। मूली को पानी चाहिए। अगर आप थोड़ी देर के लिए भी मूली का पत्ता जो है वो एक दफ़ा पानी के बगैर मुरझा जाए, भले उसके बाद आप जितना मर्ज़ी पानी दें, लेकिन इसकी स्ट्रेस की वजह से इसका जो मूली है नीचे जो उसका फ्रूट है वो कड़वा हो जाएगा, उसमें मिठास नहीं रहेगी। यही हाल खीरे का भी है। पर ये हमारी मूली जो है वो लग चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी मूलियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने लगा दी हैं चुकंदर के साथ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम जो है नेक्स्ट 2 सब्जियां लगाएंगे, जिसमें बंद गोभी है। हमारे पास 2 किस्म की बंद गोभी है, एक पर्पल है और एक नॉर्मल, वो हम लगाएंगे इंशाल्लाह। साथ में फूल गोभी लगाएंगे, आइसबर्ग लगाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।